आपने इंटरनेशनल रिलेशन पे बड़ा काम किया और इस पे मेरी तो बड़ी ज़ाती ख्वाहिश थी कि आपको आके बाहर लोगों के सामने आना चाहिए। आज आप मेरे सामने आ गए हैं तो पूछते हैं, ये अभी मोदी साहब जीते हैं, किस तरह से आप देखते हैं इंडिया की इस सिचुएशन को, इंतखाबात को और मोदी का दोबारा आना? अच्छा फरब भाई, ये जो हमारा हमसाया मुल्क है ना, इसमें काफ़ी अच्छे से तो हिंदू इंतहा पसंद जो सियासत है ना और मुस्लिम मुखालिफ और अपनी मुखालिफ जमातों को दबाना और उनको केसेस करना। अब देखिए बहुत से साबिक चीफ मिनिस्टर जो है वो जेलों में जी। अच्छा, थोड़ा सा ताराना जायजा लेते हैं। वहाँ पर तकरीबन 543 नशिस्तें हैं लोकसभा की, और आपको हुकूमत बनाने के लिए 272 नशिस्तों की ज़रूरत होती है। अच्छा, ये जो बीजेपी है इसने 2000 जो इलेक्शन हुआ था 14 का, उसमें 282 नशिस्तें हासिल की थी, सिंगल मेजॉरिटी थी इनकी। फिर इन्होंने पॉपुलेशन भी की, और उसके बाद जब ये 2019 का इलेक्शन था, इसमें 303 सीटें इन्होंने जीती। लोग और बाकी जो है जैसे जनता दल है, शिवसेना पार्टी के साथ मिलके जो है ये हुकूमत में आए और बड़ी अक्सरियत थी इनकी। अच्छा, इस दफ़ा उन्होंने नारा लगाया था कि हमें 400 नशिस्तें चाहिए, 400 के पार, 400 के पार, यानी 400 से ऊपर जाएंगे हम। अच्छा, वो तजिया नगार भी वहीं लगे हुए थे, तमाम इन्वेस्टमेंट भी उधर लगी हुई थी। हर बंदा ये समझता था कि मोदी 400 नशिस्तें इस दफ़ा क्रॉस करेगा, और तमाम मीडिया चैनल्स उनकी यही कह रहे थे। तजिए तमाम, और जितनी एग्जैक्ट पोल है वो उसके हक में जा रहे थे। जब रिजल्ट आया तो वो 240 नशिस्तें हासिल कर सका, यानी सिंपल मेजोरिटी बीजेपी ने हासिल नहीं की। 63 नशिस्तें उसने लूज की हैं अपने। अच्छा, जबकि राजीव गांधी ने 115% ज़्यादा वोट हासिल किए हैं, नशिस्तें ली हैं उसने। अच्छा, हुआ क्या, जब हम मईशत के इंडिकेटर देखते हैं ना, तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि उसने जो है वो जब मोदी ने ये चार्ज लिया था तो 11th पोजीशन पे था उनकी इकोनॉमी का, वो 5th पे लेके आया अपनी इकोनॉमी दुनिया। अच्छा, उसके $417 अरब के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, ठीक है। FDI उसने डबल किया। अच्छा, 4000 रुकावटें जो है ना उसने दूर की कारोबार के लिए, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं वहाँ पे। अच्छा, 5% तक जो शरह महंगाई है ना वो पिछले एक दहाई से वहीं खड़ी है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। बिल्कुल। अच्छा, इसका मतलब है कि उसने जो इंडिकेटर्स थे ना, जिसे हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहते हैं, उसमें कारना है सर अंजाम दिया, नो डाउट। इस सब के बावजूद हुआ क्या? अच्छा, हुआ क्या ये जानने की जरूरत है ना कि क्या हो गया कि मोदी हार गया भी। इसका मतलब ये कोई सेकुलर इंडिया जो है वो जीत गया, मोदी हार गया। सेकुलर इंडिया क्या है? देखिए, जो उसने अकलीतों के साथ सलूक रवा रखा, अपनी जो सियासी जमातें थी मुखालफ उसके साथ जो सलूक रवा रखा, और उसने जो मुस्लिम मुखालफ जज्बात के खिलाफ उसने जो वोट किए और भड़काए लोगों में, ये उसकी नाकामी का सबब बना। हालांकि वो एक तरफ तो इतना कामयाब जा रहा था, मईशत बेहतर कर रहे थे, लेकिन ये इंडिकेटर्स, ये सोसाइटी है जो सोचती है, सोसाइटी बैठ के सोचती है कि अबे मोदी को हमें इतनी इंतहा पसंदी नहीं चाहिए, हमें एक पुरअमन मुल्क चाहिए, हमें मुसलमानों के खिलाफ इस तरह से नहीं जाना। वो ये समझते थे कि अगर इसको इतनी नशिस्तें दे दी तो इसके नतीजे में तो फिर जो दिल करेगा। अब हैरान होंगे आप, बाबरी मस्जिद इसने शहीद की और वहां पे राम मंदिर तामीर करवाया, और वहां से अयोध्या में इसका कैंडिडेट हार गया। क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ? हालांकि वो तो इसका किला और गढ़ होना चाहिए था। अब देखिए ना, 2001 में जब ये चीफ मिनिस्टर बना था, तो उससे पहले तो इसको कोई नहीं जानता था। अच्छा, ये तो पैदावार ही एक हादसे की है कि वहाँ पर इसने जो वो ट्रेन में लोग जो थे वो 59 के करीब जल गए थे, तो उसके बाद जो हंगामे फूटे थे उसकी बुनियाद पे ये लीडर बना था। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये तो बना ही बड़ा मशहूर फसाद था, ये तो बना ही एक उसके ज़िम्मे में था। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अब जो सेकुलर इंडिया है वो जाग रहा है। इंडिया की ख्वाहिश ये है कि वो इंडिया को एक सेकुलर स्टेट के तौर पे आगे लेके बढ़े। बिल्कुल ठीक। अब देखिए, राजीव गांधी का एक बयान भी है कि हमने न सिर्फ इसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा, मोदी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, हमने एजेंसियों के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, और आधी अदलिया हमारी मुखालिफ थी। राहुल गांधी का यस, ये बयान है उसका। तो अब ये तो आपने इंडिया की तो कर ली, मैं टाइम थोड़ा है लेकिन थोड़ा सा यूके में क्या हुआ? इतने प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, फिर वहाँ पे मिसाइल है। इवन कनाडा में हम देख रहे हैं कि ट्रूडो के खिलाफ चीज़ चल रही है। अमेरिका में हम देख रहे हैं कि ट्रंप की वो सजाएं हो गई, और ये सारे तो मंजरनामा क्या चल रहा है पूरी दुनिया में? ये असल में मंजरनामा दुनिया में, इंग्लैंड की अगर बात करें ना, तो इंग्लैंड में एक जमहूरियत है। वहाँ पे अगर छोटा सा वाक़या होता है तो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देता है, वहाँ के मिनिस्टर्स भी कर। अच्छा, इंग्लैंड में ना जो पॉलिटिकल हीट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है।
ये पिछले कुछ अरसे से जो हीट आई है ना, उसकी वजह ये है कि हम इंडो पाक के लोग जो है वहाँ पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा। हम वहाँ जाके भी जरा अपने स्टाइल से इलेक्शन लड़ रहे होते हैं ना। अब आप देखें ना कि बहुत से हमारे पाकिस्तानी जो है वो काउंसलर्स बनते हैं, MP की सीट के लिए वो इलेक्शन क्वालिफाई कर रहे होते हैं और लड़ रहे होते हैं, और हम खूब उस पर मेहनत कर रहे होते हैं। अच्छा, वहाँ का MP सवाए इसके कि जो उसके आईनी जिम्मेदारियाँ उससे वो बाहर नहीं जाता। यहाँ वाले MP वाला सीन नहीं है, यहाँ MNA वाले। वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट है जो तरक्याती काम कराती है, और उसका काम असेंबली जाकर अपनी कानून साजी में हिस्सा लेना होता है, और एक उसका सेक्रेटरी होता है। वो ना तो उसके पास कोई लाओ लश्कर होता है, ना कोई गाड़ियों का काफिला होता है, ना वो उसका कोई प्रोटोकॉल होता है। अब जिस शहर में मैं रहता हूँ हडर्सफील्ड में, हमारा कई दफ़ा जेसन मकाटनी, मैंने कई दफ़ा बस के अड्डे पे खड़ा देखा है कि वो बस का इंतजार कर रहा होता है। अच्छा, ये तो मशहूर बात है ना कि लोग साइकिल पे आते हैं तो असेंबली के बाहर साइकिल लगाए अंदर चले गए। अच्छा, वहाँ पर कोई इतनी हीट नहीं है। वो लोग जो है ना वो पॉलिटिक्स को इस तरह से नहीं लेते कि ये एक शायद हमारे यहाँ का कल्चर है ना कि ये अगर पॉलिटिक्स करेंगे तो और टप्पे वाली जो पॉलिटिक्स है ना उसकी वजह वहाँ पर ये स्टाइल नहीं है। वहाँ जिम्मेदारी का नाम पॉलिटिक्स कहते हैं। अभी इश्यूज आते हैं उन पर, कहते हैं जी ठीक है हम रिजाइन करते दोबारा इलेक्शन करा। काफ़ी देर से इंग्लैंड की इकोनॉमी को बड़ा धचका लगा हुआ है और इंग्लैंड भी स्ट्रगलिंग फेज में आ गया हुआ है। तो जो पाकिस्तानी वहाँ पे परेशान है, महंगाई बेहद ज़्यादा है, पाकिस्तानी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अब देखिए वहाँ पर मॉर्गेज को ले लें, तमाम घर जो है 95% घर मॉर्गेज घर जी। आप 10% दें या 15% दें तो आपको घर मिल जाता है, और फिर आप इंस्टॉलमेंट देते हैं। जो इंस्टॉलमेंट रफली किसी की 1000 रुपये की करीब थी वो दे रहा था, वो अचानक ही 1500 के करीब चली। अब ये बहुत बड़ा फ़र्क पड़ गया। महंगाई की शरह जो है वो बहुत बढ़ गई। वो उसकी वजह से जो आपको खुदनोश की अशिया पहली दफ़ा इंग्लैंड में ज़्यादा हुई है। तो ये इलेक्शन जो है जो अभी होने जा रहा है, इस इलेक्शन के बाद एक मजबूत गवर्नमेंट की तवक्को की जा रही है, ठीक, क्योंकि इसमें गजा का मामला भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमारे जितने इंग्लैंड में लोग बैठे हुए हैं वो गजा के तौर पे भी इसको देख रहे हैं। ये बड़ा एक चीज़ जो है ना देखने वाली है कि हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी है और जहाँ पर भी किसी भी मुल्क से आई हुई है वहाँ पर वो ज़रा गजा के हवाले से भी इस दफ़ा देख रहे हैं।